जय माता दी। नवरात्रि का पहला नवरात्रा जो कि शैलपुत्री को समर्पित है, उनके स्वरूप की पूजा की जाती है। तो पहले नवरात्रि माता के लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी तक आपने नहीं लिखा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। कहते हैं नवरात्रि का पहला दिन शुभ है और माँ शैलपुत्री जो है नवरात्रि के पहले दिन आपको कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए माँ की पूजा करने के लिए, जो कि मैंने वीडियो डाल दी थी, आपको कल मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। लेकिन यहाँ पर माता रानी के लिए लाल वस्त्र या सफेद, क्योंकि जो भी महिलाएं सुहागन है वो व्हाइट कलर नहीं पहनती हैं, तो रेड कलर की बॉर्डर वाली आप साड़ी पहन सकते हैं या आपको गहरा पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकती है। शैलपुत्री माता के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर भक्त करते हैं शैलपुत्री माता के ये वस्त्र धारण करके तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शैलपुत्री माँ आपसे प्रसन्न होती है। 9 भोग कौन से हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों की अलग अलग 9 भोग कौन से अर्पित करने चाहिए, 9 कलर पहनकर माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शैलपुत्री माता के लिए आपको बेहद सा अच्छा कलर है। यहीं आती है दूसरी माता जो द्वितीय दिन आती है, ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता के लिए कौन सा वस्त्र पहनकर आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए वस्त्रों का, ग्रहों का, मुहूर्त का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। आप पूजा अर्चना आराधना तो करते हैं लेकिन सही तरीके से करते हैं आपको तो बहुत फल मिलता है। ब्रह्मचारिणी माता जो द्वितीय दिन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, उसमें आपको हरा और गुलाबी कलर का वस्त्र पहन सकते हैं। हरा भी पहन सकते हैं आप, गुलाबी पहन सकते हैं, लेकिन आपको डार्क जो ब्लैक कलर दर्शाता वो नहीं पहनना, आपको ग्रीन यानी हरा कलर या गुलाबी कलर का वस्त्र आपको पहनना है। और ये पहनकर जब आप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करती हैं तो माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ आपसे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता आपसे उनके कलर के अनुसार आप वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो माता आपसे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग साड़ी पहनकर आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो सूट डालिए, अन्यथा आप सुहागन हैं तो आपको साड़ी ही पहनकर माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। तृतीय माता जो तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का स्वरूप होता है, उन्हें तीसरे रूप में जो चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है और उनको अपने प्रिय भोग लगाकर, उनकी पसंदीदा भोग लगाकर और उनके कलर के पसंद का कलर पहनकर अगर आप पूजा अर्चना आराधना भक्ति करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कलर कौन सा पहनना है आपको चंद्रघंटा माता के स्वरूप की पूजा करने के लिए, लाल रंग पहनना है या आप लाल चुनरी भी पहन सकते हैं। अगर जिनके पास ये सब कलर नहीं है जिनको मैं बता रही हूँ तो वो बिल्कुल भी परेशानी हो। देखिए आप लाल चुनरी हर किसी के पास होती है, तो आप पूजा करते समय कोई से भी वस्त्र पर आपको रेड चुनरी पहन लेनी है। अगर कुछ लोग नहीं होते इस सामर्थ्य, उनके पास कलर नहीं है तो लाल चुनरी पहनिए, आप पूजा अर्चना आराधना करिए, उसके बाद उतार कर दीजिए। पूजा के समय आपको लाल चुनरी ओढ़कर आप अवश्य पूजा करें। और जो सुहागन महिलाएं हैं वो तो हमेशा ही करती है लाल चुनरी ओढ़कर, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही बात करते हैं चौथी माता कोसमांडू माता, जो कि नवरात्रि के चौथे दिन कोसमांडू माता की पूजा अर्चना आराधना की जाती है और चौथे स्वरूप को पूजा जाता है। माता के 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप को अलग अलग दिन अलग अलग रूप में पूजा जाता है। तो कोसमांडू माता को जो है हरा, नीला या नारंगी कलर पहनना है आपको। अगर ये वस्त्र पहनकर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। लेकिन गहरा नीला कौन सा, जो ब्लैक ना दर्शाता हो, आपको नीला, कई तरह के कलर होते हैं लेकिन चमक वाला नीला आपको पहनना है, या फिर आप नारंगी पहनकर माँ कोसमांडू की पूजा अर्चना आराधना करिए और सच्चे हृदय से सच्चे भक्ति से करिए तो माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं और सौभाग्य, आपका भाग्य चमकाती हैं, भाग्य दर्शाती हैं। कहते हैं ना कष्टों का आपका बहुत सारा निवारण हो जाए। जो भी नवरात्रि में सच्चे हृदय से सच्चे मन से माँ कोसमांडू की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और कहते हैं नवरात्रि में तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। यही बात करते हैं स्कंद माता, जो कि 5वां स्वरूप है। 5वीं नवरात्रि में स्कंद माता को पूजा की जाती है, लेकिन कौन सा भोग उनको प्रिय है मैंने आपको पहले ही बताया। वो भोग लगाकर आपको कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको स्कंद माता के लिए 5वें स्वरूप के लिए जो कि पंचम नवरात्र होता है, यहाँ आपको पीला
वस्त्र धारण करना चाहिए या सफेद भूरा रंग का। सफेद मतलब जो महिलाएं शादीशुदा है वो व्हाइट नहीं पहनती हैं, वो भूरा यानी जो पिलोए से कलर होता है, क्रीम कलर भी बोलते हैं। या फिर आप लाल बॉर्डर की, आपने अक्सर देखा होगा मराठी साड़ी, बंगाली साड़ी होती है, अंदर से जो क्रीम कलर होता है और चारों तरफ रेड बॉर्डर की साड़ी होती है, आप इस कलर की साड़ी पहन सकते हैं। बेहद माता को अति ही प्रिय होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी साड़ी नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जो है लाल रंग की चुनरी ओढ़ सकते हैं अपनी, या आप पीला कलर पहन सकते हैं, या आप भूरा कलर पहन सकते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन है स्कंद माता के लिए, वो आप कर सकते हैं। यही बात करते हैं कात्यायनी माता, जो कि छठे नवरात्रि, छठे स्वरूप को पूजा जाता है नवरात्रि में इस कात्यायनी माता को। और जो कात्यायनी माता है वो बेहद ही आपके कष्टों का निवारण करती है। कात्यायनी माता को आप अगर प्रिय भोग लगाइए, प्रिय भोग के साथ आपको मेहरून कलर आराज से मिल जाता है, लेकिन डार्क मेहरून नहीं, जो ब्लैक दर्शाता है आपको मेहरून, जैसे रेड कलर होता है उसी का मेहरून कलर होता है, यानी गुलाबी या फिर आप लाल कलर। इन 3 कलर में से कोई सा भी कलर आपके पास है तो आप वो पहन लीजिए, नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया लाल चुनरी आप हमेशा पहन कर रखिए। और ये कलर है तो ये बहुत ही अच्छा होता है माँ कात्यायनी के लिए, मेहरून, गुलाबी या फिर लाल कलर आप। और लाल कलर आपके पास कोई और भी कलर नहीं है तो ये लाल कलर तो सब पर ही चलता है, माँ प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये सुहाग की निशानी है। यही बात करते हैं हम, क्योंकि कात्यायनी माता, माता के 9 स्वरूप हैं। अलग अलग दिन आप साड़ी पहनकर पूजा कर लीजिए। आपके पास वस्त्र नहीं है तो ऑप्शन बता दिया है। यही बात करते हैं काल रात्रि माता, जो कि नवरात्रि के 7वें दिन, 7वें का जो व्रत रखा जाता है माता रानी के 7वें नवरात्रि में काल रात्रि माता की पूजा की जाती है, जो कि दुष्टों का संहारक हैं, आपके सारे कष्टों का निवारण है। तो काल रात्रि माता को आपको नीला कलर पहनना होता है, डार्क नीला, जो ब्लैक दर्शाता वो नहीं, नीला कलर। या फिर आप पहन सकते हैं स्लेटी कलर, जो कि माता की स्किन पर भी आपको दिखता है, स्लेटी कलर भी आप पहन सकते हैं। ये दोनों ही कलर आपको बहुत ही प्रिय कलर हैं, जो माता रानी के आप पहनकर पूजा अर्चना आराधना करिए। और काल रात्रि माता की अगर आप पूजा करते हैं 7वें के दिन प्रिय भोग लगाइए, नीला या स्लेटी कलर अवश्य पहनिए, क्योंकि काल रात्रि माता आपको प्रसन्न हो जाएंगी। और कहते हैं 9 रूपों में 9 दिन 9 स्वरूप 9 भोग ये माता को अति ही प्रिय होते हैं। नहीं तो हमेशा तो आप इलायची और लौंग का तो माता को अति ही प्रिय है, ये भोग आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगी, वहां से देख लेना। यही बात करते हैं 8वीं अष्टम माता यानी महागौरी माता की बात करते हैं। जो गौरी माता है 8वें के दिन महागौरी का व्रत किया जाता है। महागौरी, कुछ लोग 8वें पूजन भी करते हैं, जिन लोगों की यहाँ पे 8वें पूजन होती है वो महागौरी की 8वें पूजन भी करते हैं। पूड़े वगैरह और चने वगैरह से वो 8वें भी पूजते हैं। लेकिन यही हम बात करते हैं महागौरी को कौन सा प्रिय भोग लगाएं और वस्त्र कौन से धारण करने चाहिए। देखिए अष्टम नवरात्रि का स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। यहाँ पर आपको बैंगनी कलर, खिलता हुआ बैंगनी कलर पहनना, ना कि आपको ब्लैक जो दर्शाता है। बैंगनी कलर भी कई प्रकार के होते हैं, खिलते लाइट वाले आपको कलर पहनने, ना कि ब्लैक जो दर्शाते हैं, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में आपको कभी भी ब्लैक कलर का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्लैक वस्त्र नहीं पहनने चाहिए आपको। तो आपको यहाँ बैंगनी और गुलाबी कलर का यूज करना है। नहीं है तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन कि आप चुंदड़ी ओढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप हमेशा से पहले से साड़ी निकाल कर तैयार रख लीजिए और अलग अलग दिनों में अलग साड़ी पहनिए। उसके बाद आती है नवमी माँ सिद्धदाती माता। ये 9वें दिन होती हैं, जो कि नवरात्रि के 9वें स्वरूप को पूजा जाता है। माँ गौरी के बाद में सिद्धदाती माता आती है। 9वें दिन नवमी का पूजन किया जाता है। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है, माँ सिद्धदाती को हलवा, पूरी, चना इसका भोग लगाया जाता है। और इसके भोग के साथ माता को हरा रंग या बैंगनी रंग के आपको वस्त्र धारण करके आपको भोग लगाकर अपने वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन माता को हरा या बैंगनी रंग के आपको वस्त्र पहनने चाहिए, धारण करने चाहिए। माँ सिद्धदाती आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और ये भोग सभी जानते हैं, नहीं तो जितने भी नहीं, अलग अलग दिन के अलग भोग मैंने आपको बता दिए हैं, वो सब आप देख लेना वीडियो में। अगर आप माँ सिद्धदाती को पसंद आते हैं, अगर ये वीडियो माता की आप पसंद करते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, हमेशा की तरह, क्योंकि आप कि जय माता दी लिखने से माँ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रि का दिन चल लिया, नवरात्रि में जितना बोलेंगे बहुत ही अच्छा है। जय माता दी।